गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं कि अपना जो सारा डेजर्ट है उसके अंदर जो पीपल है उनकी लाइफ किस टाइप की रहती है और वो लोग वहाँ पर क्या करते हैं और उनकी जो हैबिटेटिंग है वो कैसी होती है उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक लाइफ ऑफ द पीपल। तो ये जो लाइफ ऑफ द पीपल है ये टॉपिक जो कंसेप्ट है वो हमारा डेजर्ट जो सारा डेजर्ट है उसके बारे में यहाँ हम पढ़ रहे हैं। तो पीपल इन द सारा डेजर्ट हैव एडजस्टेड टू द हार्श क्लाइमेट। ये कहता है कि जो वहाँ का जो क्लाइमेट है वो काफ़ी हार्श क्लाइमेट है और वहाँ पर जो एडजस्ट कर देते हैं। हाउएवर द डेंसिटी ऑफ द पीपल इज पॉपुलेशन इज़ वेरी लो। और वहाँ पर कहता है कि जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी लो है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो काफ़ी लो है। द सारा डेजर्ट इज होम ऑफ नोमैडिक ट्राइब्स नेमली द बुधियंस एंड द तुर्गिस। तो ये कहता है कि जो सारा डेजर्ट है वहाँ के जो नोमैडिक जो ट्राइबल्स है उनका जो ना ये होम है। और ये जो ना बिडोनिस और जो तुर्गिस है उनके जो ना ये नोमैडिक पीपल है ये दे प्रैक्टिस नोमैडिक हार्डिंग मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद देयर एनिमल्स इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। तो बच्चों ये कहता है कि यहाँ पर जो है ना वो क्या करते हैं, नोमैडिक हार्डिंग करते हैं और मूविंग करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, और उसके साथ जो उनके पशु भी होते हैं। और वो सर्च जो करते हैं जो मूविंग करते हैं उसके पीछे जो रीजन है वो उनके फूड और वाटर है। दे रियर शिप्स गॉड्स कैमल्स एंड हॉर्स। वो जो ना घोड़े पालते हैं, भेड़ पालते हैं और बकरियां भी जो पालते हैं साथ के साथ वो कैमल भी जो ना पालते हैं। दिस एनिमल्स प्रोवाइड देम मिल्क हाइडीज वूल। तो ये कहते हैं कि उनको जो उनसे मिल्क भी मिलता है और उनसे जो मिल ये वूल भी मिलती है उनसे। दिस ट्राइब्स ट्रेड लोकली इन डेट्स एंड रक्स। तो ये कहता है कि जो ट्राइबल पीपल है उनका जो ट्रेड होता है उनका मेला लगता है वो उनके लोकल के ऊपर जो ना ये रहता है। और साथ के साथ जो ना ये कहता है कि जो ना यहाँ पर उनकी डेट हो वो जो ना एक डिसाइड होती है, वहाँ पर जब वो डेट आती है तो वो अपना मेला वहाँ पर लगता है। द नील एंड नाइजर रिवर्स फ्लो अलोंग द फ्रिंग्स ऑफ दिस डेजर्ट। कहते हैं नील और नाइजर जो ना रिवर है जो इस डेजर्ट में जो फ्लो करती है। द वास्ट एक्सपेंशंस ऑफ द सारा डेजर्ट हैज ओनली विड्स विद वेयर वंस इंपॉर्टेंट रिवर। तो उसके साथ कहते हैं कि ये जो ना सारा डेजर्ट के अंदर जो ना काफ़ी एक्सपेंसिव काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। और साथ के साथ जो ना वहाँ पर एक वेल्स भी जो है जो कि इंपॉर्टेंट रिवर जो मानी जाती है उनके लिए। द अंडरग्राउंड वाटर इन द सारा इज obtained फ्रॉम द ओहिज फाउंड इन दीज रीजन्स। तो कहते हैं कि जो अंडरग्राउंड वाटर की अगर बात करते हैं तो सहारा डेजर्ट की, तो ये जो अवशेष जो रीजन्स है वहाँ पर जो है ये अंडरग्राउंड वाटर पाया जाता है। द ओशियस ऑफ द सहारा डेजर्ट एंड द नील वैली इन इजिप्ट हैव परमानेंट सेटलमेंट। तो कहता है कि जो ना जो सहारा डेजर्ट के अंदर जो ओशियस है वहाँ पर नील वैली के अंदर जो ना ये जो इजिप्ट के अंदर जो ना इनकी परमानेंट जो ना सेटलमेंट जो है वहाँ पर की जा रही है। ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर पीपल ग्रो वेजिटेबल डेट पाम्स एंड क्रॉप्स लाइक राइस वीट कॉटन एक्सेट्रा। तो इनकी वो एग्रीकल्चर करने लगे अब, क्योंकि वो जो पीपल थे नोमैडिक जो पीपल थे अब वो परमानेंट जो सेटलमेंट्स हैं इनकी बस्तियाँ वो बसाने लग गए हैं। और उसके बाद क्या हुआ कि वो लोग जो है क्या करने लगे, वेजिटेबल उगाने लगे हैं और साथ के साथ जो फार्म्स उगाते हैं कुछ क्रॉप्स उगाते हैं, फॉर एग्जांपल राइस वीट कॉटन इस तरह के जो ना वो क्रॉप्स जो वो उगाने लग गए हैं। ओवर द पास्ट फ्यू decades the Sahara Desert structures of North Africa have become rich and modern due to the discovery of oil। उसके बाद कहते हैं कि सहारा डेजर्ट के अंदर जो ना अब पिछले कुछ से दशकों से जो ना काफ़ी मॉडर्निटी आई है, वो लोग रिच भी होने लगे हैं। रीजन क्या है कि वहाँ पर जो ना ऑयल की डिस्कवरी हो चुकी है, यानी जो पेट्रोलियम है उसकी डिस्कवरी हो चुकी है। अल्जीरिया लिबिया एंड इजिप्ट हैव लार्ज रिसीव्ड रिजर्व्स reserves of oil that are exploited from for development. Other minerals found in Sahara Desert are like iron, manganese and uranium। तो ये कहता है कि जो ना वहाँ पर ऑयल तो निकलता है इनके साथ साथ, और ये एक्सप्लोटेड कर रहा है, उनको निकाल रहे हैं दोहन कर रहे हैं डेवलपमेंट के लिए। और उसके बाद कहते हैं कि और मिनरल्स भी मिलते हैं फिर लाइक आयरन मैग्नीज एंड एल्यूमिनियम, सॉरी यूरेनियम जो है वहाँ पर मिलते हैं। Sorry, the life of the people in the Sahara Desert is going change as the people imported most of these requirement from other countries। तो बच्चों यहाँ पर कहता है कि जो सहारा डेजर्ट है ना वो उसके अंदर काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं, वहाँ पर इंपॉर्टेंट चेंजेस आ रहे हैं क्योंकि वो अब रिक्वायरमेंट कर रहे हैं अपनी कंट्री के अंदर।
Building are now air conditioned and water discrimination plants have been set up to provide drinking water। तो बच्चों यहाँ पर कहता है कि जो ना अब वो उनकी बिल्डिंगें भी बड़ी बड़ी बनने लगे और साथ ही साथ उन बिल्डिंग्स के अंदर जो ना एयर कंडीशनर भी जो ना वो जिसको हम एसी बोल देते हैं लगाने लगे हैं, और वाटर भी जो है डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है उनको प्लांट्स के अंदर से, और उनको प्रोवाइड पीने का पानी भी जो उनको प्रोवाइड करा रहे हैं। Tractors, automobiles, and airplanes have replaced camels, and so camel herders so rapidly declining। तो कहता है कि ट्रैक्टर्स है, ऑटोमोबाइल्स है, और जो एरोप्लेन्स है वो जो ना कैमल्स के जो ना रिप्लेस किया जा रहा है। जब कैमल को इतना यूज़ नहीं करते हैं, वो ट्रैक्टर और दूसरी मशीनरी जो ना वो यूज़ करने लगे हैं। तो अब जो ना कैमल जो हार्डी जो पशु जो ऊँट को जो पालते थे उनकी जो ना डिक्लाइनिंग की भी जो ना अब उनकी संख्या कम होने लगी है। More and more herdsmen are taking up job in cities mainly in oil and natural gas field। अब कहते हैं कि जो वहाँ के जो पीपल हैं वो अब धीरे धीरे क्या करेंगे, अपनी जॉब आने लगे हैं और सिटीज़ के अंदर जाकर रहने लगे हैं। जहाँ ऑयल एंड नेचुरल गैस के जो फील्ड है वहाँ पर जो सिटीज़ डेवलप हो रही है और काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है उस पार्ट के अंदर, तो काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। उसके बाद है लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट। तो बच्चों यहाँ पर हम लद्दाख के बारे में जानेंगे जो कि एक कोल्ड डेजर्ट है और ये इंडिया का ही जो है एक पार्ट है। लद्दाख एक गोल्ड डेजर्ट लोकेटेड इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन इंडिया। तो ये ईस्टर्न पार्ट है जम्मू एंड कश्मीर इंडिया के अंदर। लेज इन द हिमालयज, और ये हिमालय जो रेंज उसके अंदर आता है। इन 1979 लद्दाख वाज डिवाइडेड इनटू द लद्दाख एंड कारगिल डिस्ट्रिक्ट। तो कहता है कि जो लद्दाख है उसको दो भागों डिवाइड किया गया है, एक का नाम लेह और दूसरा का नाम कारगिल। इट इज बाउंडेड बाय द कराकोरम रेंज इन द नॉर्थ एंड द जास्कर रेंज इन द साउथ। तो ये कहता है कि यहाँ पर जो माउंटेन रेंज है उसकी बाउंड्रीज कर रही है, कराकोरम रेंज जो आती है इसके नॉर्थ में आती है और जास्कर रेंज इसके जो है साउथ के अंदर आती है। द रिवर इंडस विच राइज इन तिब्बत फ्लो फ्रॉम थ्रो लद्दाख। उसके बाद कहता है कि जो इंडस रिवर है वो तिब्बत के अंदर राइज होती है और इस भाग के अंदर जो है वो फ्लो करती है लद्दाख के अंदर। लद्दाख इज अ कोल्ड एंड ड्राई डेजर्ट। उसके बाद कहता है कि लद्दाख जो है वो कोल्ड और ड्राई डेजर्ट है बिल्कुल। इट कवरली नियरली 98,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया एंड सपोर्ट ए पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 2 लाख। तो कहता है कि जो ना इसका एरिया जो है लगभग 98,000 स्क्वायर किलोमीटर के करीब आता है और लगभग जो है यहाँ पर 2 लाख जो पॉपुलेशन रहती है। द लद्दाख रीजन हैज़ एन एवरेज एल्टीट्यूड ऑफ 6,000 मीटर्स अबाउट द सी लेवल। उसके बाद कहता है कि यहाँ की जो ऊंचाई है, जो लद्दाख की जो रेंज है वो लगभग 6,000 मीटर ऊंचाई जो ना ये माउंटेन रेंज है जो सी लेवल से 6,000 मीटर की ऊंचाई पर आती है। लद्दाख इज सराउंडिंग बाय ग्लेशियर सच एज द गंगरी ग्लेशियर ए लैटिट्यूड। उसके बाद कहता है कि यहाँ पर जो ना एक ग्लेशियर है जिसका नाम गांगरी ग्लेशियर, जिसको गंगोत्री ग्लेशियर भी जो बोल सकते हैं, वहाँ पर ये पाई जाती है। और यहाँ देख सकते हैं आप लोग जो लद्दाख का जो एरिया दिखाया गया है आप लोग कि ये पूरा पूरा जो पार्ट है वो लद्दाख का ही पार्ट है। ये एक तरह से जो ना अपना कोल्ड डेजर्ट है ये। ऑफ लद्दाख वेरीज फ्रॉम अबाउट 300 मीटर इन कारगिल टू अबाउट 8,000 मीटर इन द कराकोरम रेंज। ओके बच्चों, यहाँ पर जो मैंने एक बात 300 बोल दिया बट ये 3,000 मीटर जो यहाँ आएगा। तो कहता है कि यहाँ पर लद्दाख के अंदर काफ़ी वेरियस टाइप की जो ना वो रेंज पाई जाती है। 3,000 मीटर से लेकर जो ना 8,000 मीटर तक की जो ना कराकोरम रेंज भी जो ना इसी पार्ट्स के अंदर फॉलो करती है। अब हम बात करते हैं क्लाइमेट की कि वहाँ का क्लाइमेट जो किस टाइप का है। द क्लाइमेट ऑफ लद्दाख इज ऑफ एक्सट्रीम टाइप। तो कहता है कि बच्चों लद्दाख का जो क्लाइमेट है वो एक्सट्रीम टाइप का है। सिचुएटेड एट ए हाई एल्टीट्यूड द टेम्परेचर हेयर विच इज -45 डिग्री सेल्सियस इन विंटर वेल समर टेम्परेचर रियली एग्जिट 27 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों कहता है कि यहाँ पर हाई एल्टीट्यूड की वजह से क्या है कि टेम्परेचर जो है काफ़ी डाउन हो जाता है। विंटर सीजन में लगभग -45 डिग्री सेल्सियस तापमान जो वहाँ पर पहुँच जाता है और समर सीजन के अंदर नियर अबाउट 27 डिग्री सेल्सियस तापमान जो वह रहता है। विंटर कोल्ड एंड ड्राई, विंटर जो होता है वो बिल्कुल ठंडे और ड्राई है। इन समर डे आर वार्म एंड नाइट आर कोल्ड, बट गर्मियों में क्या होता है कि वहाँ के दिन तो गर्म होते हैं लेकिन रातें जो काफ़ी ठंडी होती है। द्रास नियर कारगिल हैज़ रिकॉर्डेड द लोवेस्ट टेम्परेचर इन इंडिया। कहते हैं द्रास के नज़दीक जो ना इंडिया का सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया गया है। द एनुअल प्रिसिपिटेशन इज़ वेरी लेस एज लो एज 10 सेंटीमीटर। वो कहते हैं कि वहाँ पर जो पूरी सालाना जो वर्षा जो अगर रिकॉर्ड की जाती है तो 10 सेंटीमीटर तक ये रेनफॉल जो इस पार्ट में होती है। एज लद्दाख इज लोकेटेड इन रेन शेडो रीजन्स ऑफ द हिमालयाज। तो रीजन क्या है वहाँ पर, कहता है कि जो ना लद्दाख का जो एरिया है ये
इसकी लोकेशन जो ना रेन शेडो जोन के अंदर आ जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर रेनफॉल कम होती है। इट रिसीव्स वेरी लेस रेनफॉल, और इसी वजह से क्या है कि वहाँ की जो रेनफॉल काफ़ी लो है। बाय द टाइम द मानसून विंड्स रीच हेयर दे बिकम ड्राई, और जब तक मानसून विंड वहाँ तक पहुँचती है तो वो बिल्कुल सूख जाती है। मोस्ट ऑफ द प्रिसिपिटेशन फॉल्स इन द फॉर्म ऑफ स्नो ड्यू टू इट्स हाई एल्टीट्यूड, और उसके बाद कहता है कि यहाँ पर वर्षा की जगह जो है ना स्नोफॉल होती है जब भी, क्योंकि ये हाई एल्टीट्यूड के ऊपर आ जाती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ये बच्चों लास्ट टॉपिक जो है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।